क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हुआ आप आइए, हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे। नए भारत का नया सपना, जो होगा जल्द मुकम्मल। भारत बनेगा विकसित भारत। दो 2047 पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। जी हां, भारत अब नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत अब तेजी से उभरकर आगे आ रहा है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन देशवासियों के दिलों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, विकसित भारत 2047 एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का विजन निकट और व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है। ये विजन केवल आर्थिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत का रोड मैप है जिसमें असीम अवसर, नवाचार एक जीवन शैली और कुशल शासन एक आदर्श हो। ये एक ऐसे भारत का सपना है जो अपनी विरासत पर गर्व करता हो, अपनी शक्तियों पर निडरता से निर्माण करता हो, प्रौद्योगिकी को अपनाकर आगे बढ़ता हो और प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि सुनिश्चित करता हो। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत, और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। विकास का मतलब सिर्फ रोजगार पैदा करना नहीं है, ये हमारे लोगों में निहित उद्यमशीलता की भावना को पोषित करना है। भारत हमेशा से स्टार्टअप्स का देश रहा है। गांवों के कुशल कारीगरों से लेकर शहरों के तकनीकी नव प्रवर्तकों तक, हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME जो आर्थिक रीढ़ हैं, भारत की विकास गाथा में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। नीतिगत समर्थन, वित्त तक पहुंच और डिजिटल सशक्तिकरण के सही मिश्रण से ये व्यवसाय नवाचार, सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक धन सृजन को गति दे सकते हैं। ये अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया
भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में जोश भरते हुए कहा कि एक सुदूर गांव का किसान जो वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहा है, एक छात्र जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से सीख रहा है तथा एक कारीगर जो ONDC का लाभ उठाकर दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच रहा है, अब दूर की संभावनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये सभी वास्तविकताएं हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया आश्वस्त है। इतनी अस्थिरता के बीच आशा की किरण बना हुआ है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भारत की फाइनेंस की ऊर्जा। संकट के घेरे में जब अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है, तब भारत ही उसे बाहर निकलेगा, ये भरोसा दुनिया में पनपा है। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत मजबूत है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी लगातार भारत की सराहना करती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे भारत आज के दौर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हर क्षेत्र में बखूबी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा कि हमारा विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, UPI, डिजिलॉकर और AI संचालित शासन सेवा वितरण को तेज, व्यक्तिगत और पारदर्शी बना रहा है। अकेले UPI लेन देन वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 13,116 करोड़ हो गए हैं, जो 129% CAGR दर्शाता है, जिससे डिजिटल भुगतान में भारत का नेतृत्व और मजबूत हुआ है। बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इतिहास की तरफ नजर करें तो पता है, इतिहास गवाह है, जिन जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, वो देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चा विकास प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। एक विकसित भारत का सपना समावेशिता पर टिका है, जहां ग्रामीण समुदाय शहरी सुविधाओं का आनंद उठाएं, महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाएं और वंचित वर्ग राष्ट्रीय प्रगति में समान स्थान पाएं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। पीएम मोदी ने कहा कि एक सच्चा विकसित राष्ट्र न केवल एक आर्थिक महाशक्ति होता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समाज भी होता है। साथ ही
सरकारी प्रोत्साहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आ रही है, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सब मिलकर एक मजबूत, समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे, जो दुनिया में अपना उचित स्थान पाने के लिए तैयार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।